नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन डीसी एकेडमी। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में अपना असाइनमेंट कैसे जमा करें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। ये होम पेज है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी का। बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस एजुकेशन की। इसमें सबसे ऊपर एक अनाउंसमेंट सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बटन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशंस होंगी यूनिवर्सिटी की वो आपको समय पर मिलती रहेंगी। अब सबसे पहले बीए प्रोग्राम के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बीए प्रोग्राम में इनका जो प्रोग्राम होता है वो इनका जो सेशन होता है वो एनुअली होता है, और जो ये साल में 2 बार एडमिशन देते हैं, समर में और विंटर में। जो समर का होता है, ग्रीष्मकाल जिसको बोलते हैं, उनके एडमिशन जो होते हैं शुरू होते हैं जून और जुलाई में, और जो उनका असाइनमेंट सबमिट करना होता है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में होता है। और सेम विंटर में भी इनका ऑपरेशन जो एडमिशन है वो शुरू होते हैं दिसंबर और जनवरी में, और जो नेक्स्ट जो भी अक्टूबर आएगा तब उनके जो भी असाइनमेंट हैं वो जमा होंगे। इनके यहाँ पर एक ये पेज है जिसमें आपके पास सिलेबस और इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम्स हैं जो भी ये ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स में, क्योंकि हम बीए के लिए वीडियो बना रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स में हमने इसको क्लिक किया, और बैचलर ऑफ आर्ट में इनके पास ये सब्जेक्ट हैं। और आप ये देखें, ये आपका सिलेबस और ये मटेरियल है। आप जैसे ही सिलेबस पे क्लिक करेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा, और जैसे ही आप SLM यानी कि सपोर्टिव लर्निंग मटेरियल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी बुक आपके पास होगी, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं, अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। बीए प्रोग्राम में आपके पास जैसे आपने कोई भी 3 सब्जेक्ट लिए हैं, वो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और हिंदी कुछ भी हो सकते हैं। तीन आपको सब्जेक्ट लेने होते हैं। उसके बाद जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, बीए फर्स्ट ईयर में एक पेपर के 2 एग्ज़ाम होते हैं। इनके कोड लिखे हुए हैं। असाइनमेंट 20 या 30 नंबर के हो सकते हैं, और एग्ज़ाम 80 या 70 नंबर का होता है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका जो भी असाइनमेंट होगा वो 30 और 70 का होगा, और जो नए बच्चे हैं उनका जो असाइनमेंट है वो 20 और 80 का होता है। इसमें एक जो पेपर है एनवायरमेंटल स्टडी, ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। ये सभी बच्चों को देना अनिवार्य है। 6 पेपर होते हैं। बीए सेकेंड ईयर में भी सेम वही हमारे सब्जेक्ट कंटिन्यू रहेंगे। उनका कोड है, असाइनमेंट वही 20, 80 या 30 और 70 रहेंगे, डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट, जो भी जिस नया है या पुराना है। इसमें यहाँ पर बट 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आपको कोई एक पेपर देना होता है, जिसमें से इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। ये पेपर आप इंग्लिश में दे सकते हैं, पर इन तीनों में से कोई भी एक पेपर आपको अपीयर करना पड़ेगा एज एडिशनल, एज ए क्वालिफाइंग पेपर। नेक्स्ट थर्ड ईयर में आपके पास कोई क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, केवल आपको 6 अपने जो भी सब्जेक्ट हैं उनके 6 पेपर देने पड़ेंगे। वही 20 और 80 या फिर 30 और 70 के रेशो में आपके मार्क्स मिलेंगे। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट जिसके लिए वीडियो बनी है वो है असाइनमेंट वर्क। तो असाइनमेंट वर्क के लिए हम UOU की वेबसाइट है www.uou.ac.in/assignment, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास पेज अवेलेबल होगा। आप जिस भी ईयर में आते हैं, आपका एडमिशन जिस भी सत्र के लिए हुआ है, जिस भी सेशन के लिए हुआ है, आप उस पर क्लिक करें और अपने असाइनमेंट कार्य को लें। और असाइनमेंट कवर पेज कैसा होना चाहिए, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है, जो यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड है, वो असाइनमेंट कवर पेज एक सैम्पल के तौर पर दी हुई है। आप चाहें तो इसी का PDF डाउनलोड, इसी को PDF लेके प्रिंट लेकर आप अपने असाइनमेंट में लगा सकते हैं, या फिर इसको नोट डाउन करके भी लिखकर PDF फॉर्म में आप सबमिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही सैम्पल जो है वो आपको फ़ोटोकॉपी कराना पड़े। नेक्स्ट है आपका ये समझना कि मेरा असाइनमेंट ईयर कौन सा होगा। ये सबसे बड़ा काम है। अगर मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने समर में एडमिशन लिया है, यानी कि जून 2017 में एडमिशन लिया है, तो मेरा सेशन होगा 17 और 18। अगर मैंने विंटर में एडमिशन लिया है, यानी कि दिसंबर 18 में या फिर जनवरी 19 में,
तो मेरा जो भी सेशन असाइनमेंट का ईयर होगा वो होगा 17 और 18। इसी तरीके से मेरा सेकंड ईयर का नेक्स्ट सेशन हो जाएगा, थर्ड ईयर का उसके नेक्स्ट सेशन हो जाएगा। बाई चांस अगर मैं कोई भी अपना कोई ईयर ब्रेक मतलब ईयर लैप्स हो जाता है, मैं बीच में अपना जो कंटिन्यूटी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं 6 साल में अपना पेपर पूरा मतलब अपनी जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो पूरी कर सकती हूँ, तो अगर बीच में गैप होता है तो भी मेरा असाइनमेंट ईयर इसी क्रम में चलेगा। इसके लिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। सेम अगर मैंने जिस भी साल मेरा फर्स्ट ईयर है उसके जस्ट कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्रमागत 3 साल जो हैं वो मेरे असाइनमेंट ईयर होंगे, चाहे वो मैंने कभी भी जमा करे हों। सबसे इम्पॉर्टेंट लॉकडाउन में असाइनमेंट कैसे जमा करें, कहाँ पे किसको हम उसको मेल करें। पीडीएफ हमने असाइनमेंट बना लिए हैं, हमने पीडीएफ बना ली है, बट उस पीडीएफ को हम भेजें कहाँ, किसको सेंड करें। तो आपके पास स्टडी सेंटर कोड होना चाहिए, आप देख रहे हैं आपके पास स्टडी सेंटर कोड होना चाहिए, और आप @uou.ac.in पर आप मेल करें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टडी सेंटर कोड मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद है मेरा स्टडी सेंटर कोड क्या है। तो UOU की वेबसाइट पे जाएं, uou.ac.in/RC, RC मतलब रीजनल सेंटर। जैसे ही मैं ये वेबसाइट पर डालूंगी एड्रेस, तो ये वाला पेज जो है वो मेरे सामने अपीयर होगा, जिसमें यहाँ पर आप देखें रीजनल सेंटर्स हैं और उनके सामने उनके कोड हैं। मुझे ये तो पता है मैं किस रीजन में आता हूँ। जैसे ही मैंने अपने रीजनल सेंटर को क्लिक किया, जैसे यहाँ देहरादून लिखा हुआ है, अगर मैं देहरादून पर क्लिक करूँगी तो इसके अंदर आने वाले सभी स्टडी सेंटर और उनके कोड आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। और जो भी रिलेटिव पर्सन है वहाँ पे कांटेक्ट पर्सन है, उनकी ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर आप तक पहुँच जाएंगे। अगर आप तब भी अपना कोड नहीं जान पा रहे हैं तो आपके पास स्टडी सेंटर का नंबर है, आप फ़ोन करें, वो आपको कोड अवेलेबल करा देंगे। तो स्टडी सेंटर कोड @uou.ac.in पर मुझे अपना जो भी असाइनमेंट है वो भेजना है। अगर मेरी मेल बाउंस बैक नहीं होती है इसका मतलब पहुंच गया है, क्योंकि कंफर्मेशन मेल हो सकता है आपके पास आ जाए और हो सकता है ना भी आए। तो उसके लिए सबसे सेफ़ ये रहता है कि अगर मैं बाउंस स्पैम वगैरह में चेक करूं, अगर मेरी मेल बाउंस बैक नहीं होती है इसका मतलब मेरा असाइनमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है। कब तक जमा करना है, लास्ट डेट क्या है, ये नोटिफिकेशन जो है मैंने देखा था वेबसाइट पर, उसका स्क्रीनशॉट है यहाँ पर। कोविड-19 महामारी की वजह से 15 अप्रैल जो अंतिम जो डेट थी उसको बढ़ाकर 30 मई 2020 कर दिया गया है। तो जो भी हम समर सेशन वाले ग्रीष्मकाल वाले हैं जिन्होंने एडमिशन जून जुलाई में लिया था, उनके लिए जो लास्ट डेट है वो है 30 मई 2020। और एग्ज़ाम जो है वो उसकी जो अभी तक डेट आई है वो है 6 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, जो कि जो ग्रीष्मकाल वाले बच्चे हैं जून जुलाई वाले वो अपीयर होंगे इस वाले एग्ज़ाम में। और आप जिन्होंने एग्ज़ाम दे चुके हैं उनकी कोई बैक है, इम्प्रूवमेंट है, तो उनकी जो भी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 31 मई। ऑल द बेस्ट फॉर योर असाइनमेंट, फॉर योर एग्ज़ाम। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।